तो आज हम लोगों का हिस्ट्री का चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन को देखने वाले हैं। इससे 7 गो क्वेश्चन या 8 गो क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का है कि एवे करेगा। कभी कभी इससे 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है, और कौन सा क्वेश्चन पूछता है बस वही एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग ठीक से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाँव की कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं की विशेषता को दर्शाइए। तो पहला प्रश्न क्या है कि कृषि जन्य आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया से तो यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। आर्थिक क्रिया का तात्पर्य होता है कि जिससे आपको आय का प्राप्ति होता है, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो वह क्रिया जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। तो गांव में आय का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो कृषि है। तो उसी के बारे में बताना है कि गांव की कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं की विशेषता यह है कि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि शर्त ही यही है गांव और शहर में कि अगर 75% आबादी, कितनी आबादी? 75% आबादी क्या कर रहा है? कृषि कार्य कर रहा है, तो उस क्षेत्र को हम गांव कहेंगे, अन्यथा क्या कहेंगे? शहर कहेंगे। ठीक है। तो हम लोगों का क्या देख रहे हैं कि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है। कृषि उत्पाद जैसे धान है, धान से चावल बन गया, चावल से जो है आप कुछ भी बना लीजिए, आटा बना लेता है, चावल का रोटी बन जाता है, बहुत सारा इडली वगैरह सब बन जाता है। तो क्या है कि अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है। उनकी आय का प्रमुख स्रोत कृषि होता है। तो गांव की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, अब अगला पैराग्राफ में क्या लिख सकते हैं आप कि गांव में जो ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, मतलब अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग क्या है? कृषि है। यह मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। जीवन निर्वाह का क्या तात्पर्य है? किसी तरह जिंदगी कट रही है। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो पाते हैं कृषि के मदद से, जिंदगी मगर कट जाती है। तो आपको यहाँ तक समझ आई कि गांव की कृषि जन्य आर्थिक क्रिया। तो गांव की कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं का विशेषता है कि गांव की अधिकांश आबादी कृषि संबंधी कार्य करते हैं। अधिकांश वस्तुएं क्या होती है? कृषि उत्पाद होती है, एवं उनकी आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? कृषि ही होता है। अगला पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि गांव की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह अवधारणा पर आधारित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि शहर ने किस प्रकार नई समस्याओं को जन्म दिया। शहर ने किन प्रकार नई समस्याओं को जन्म दिया? तो देखिए, किन किन नई समस्या, अब जरा सोच कर देखो कि शहर में क्या क्या समस्या हो रही है। सबसे बड़ा अगर शॉर्ट में देखें तो शहर में प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया। शहर ने अधिक जनसंख्या घनत्व की समस्या को जन्म दिया, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं। शहर में क्या हुआ? लोक कल्याण की भावना की कमी हुई, जिससे क्या हुआ? एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना का जन्म हुआ। बेरोजगारी की वृद्धि हुई, गंदगी की वृद्धि हुई। तो शहर में अगर देखें कौन कौन समस्या जन्म दिया, तो आप क्या लिख सकते हैं कि शहर ने बेरोजगारी की समस्या को जन्म दिया है। दूसरा लाइन में लिखेंगे शहर ने गंदगी और प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया। अगला लाइन में लिखेंगे गंदगी और प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार की महामारी को जन्म दिया। महामारी मतलब बीमारी, फैलने वाली बीमारी। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की महामारी को जन्म दिया। शहर ने स्वास्थ्य संबंधी समस्या को जन्म दिया, और सबसे बड़ी समस्या शहर में लोक कल्याण की भावना के कमी के कारण भ्रष्टाचार की समस्या का जन्म हुआ। तो आपको 4-5 पॉइंट मिल ली गई कि शहर ने किन किन समस्याओं को जन्म दिया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर शहर जब इतनी सारी समस्याओं को जन्म दे रहा है, तो शहर न किसी क्रिया का केंद्र भी होगा। तो क्योंकि लोग अगर गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, तो आखिर कौन सी क्रिया है जो उसे शहर अट्रैक्ट करती है? तो क्वेश्चन यही है कि शहर ने किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र है, मतलब शहर में कौन कौन से कार्य होते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। शहर किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र है? तो अगर आप सोच कर देखें तो शहर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का केंद्र है। एक तरफ आप उधर क्या समझा है? शहर में बेरोजगारी है, लेकिन दूसरी तरफ क्या बताए कि रोजगार के तलाश में भी लोग शहर की ओर ही भागते हैं। तो पहला पॉइंट, शहर विभिन्न प्रकार के रोजगारों का केंद्र है। ठीक है। यहाँ देखिए, स्वास्थ्य संबंधी रोजगार है, शिक्षा संबंधी रोजगार है, अवसंरचना संबंधी रोजगार है, आधारिक संरचना संबंधी रोजगार है। तो आप क्या देख रहे हैं कि शहर रोजगारों का केंद्र है। दूसरा, शहर में व्यापार और वाणिज्य मुख्य स्तर पर होता है। क्या होता है? व्यापार और वाणिज्य।
ठीक। तो आप देख पा रहे हैं। दूसरा, शहर शिक्षा का केंद्र है, इसीलिए तो लोग शहर आते हैं ताकि अच्छे शिक्षा की प्राप्ति हो सके। उसके बाद जब आप बीमार पड़ते हैं तो किधर दौड़ते हैं? शहर की तरफ। तो शहर, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? शहर स्वास्थ्य का केंद्र है। अगला, फिर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो यातायात की सुविधा कहाँ मिलेगी? आपको शहर में मिलेगी। और दूसरी, सबसे अंत लास्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? शहर गतिशील अर्थव्यवस्था का केंद्र होता है। ठीक। अब हम जो आप लोगों को बोले थे कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से कभी कभी पूछ लेता है, वो क्वेश्चन यही है कि ग्रामीण और नगरीय जीवन में अंतर स्पष्ट करें। क्या पूछा जा सकता है? ग्रामीण और नगरीय जीवन में अंतर स्पष्ट करें। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो, गांव और नगर में मुख्य अंतर क्या है? गांव में कृषि आधारित जीवन होती है और शहर क्या होता है? व्यापार और वाणिज्य पर आधारित जीवन होती है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या देखेंगे आप? कि गाँव के लोगों की आय कम होती है, लोग गरीब होते हैं। शहर के लोगों की आय अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो पहला अंतर क्या देखें कि शहर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर है, सॉरी गांव, और शहर क्या है? वाणिज्य और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था। दूसरा, गांव के लोगों की आय कम होती है। ठीक है। शहर के लोगों की आय अधिक होती है। अगला पॉइंट, गांव में आधारिक संरचना का अभाव होता है, मतलब अच्छी सड़क, अच्छा स्कूल, अच्छी बिजली सुविधा का अभाव होता है। लेकिन शहर में क्या है? आधारिक संरचना उन्नत किस्म की होती है। 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या? याद कीजिए इस क्वेश्चन को मेरे साथ, इंपॉर्टेंट है। गांव में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, शहर में वाणिज्य व्यापार आधारित। दूसरा, गांव के लोगों की आय कम होती है, शहर के लोगों की आय अधिक होती है। तीसरा, गांव की आधारिक संरचना का अभाव होता है, शहर में आधारिक संरचना उन्नत किस्म की होती है। अगला, चौथा पॉइंट क्या बनेगा? गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा की कमी होती है। क्या बोल रहे हैं? गांव में शिक्षा, और तभी तो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए शहर की ओर और दौड़ते हैं। तो गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा की कमी होती है, शहर में शिक्षा और स्वास्थ्य उन्नत किस्म का होता है। यहाँ तक स्पष्ट हो गई। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा की क्या होता है? कमी होता है। शहर में शिक्षा और स्वास्थ्य उन्नत किस्म का होता है। अगला पॉइंट क्या बोलेंगे? कि गांव में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा। छिपी हुई बेरोजगारी को परछन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? गांव में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है और शहर में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, पढ़े लिखे बेरोजगार लोग। मेरा एक दोस्त बोलता है पढ़ लिख के बर्बाद हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बनेगा हम लोगों का, इसी में एक चीज़ है कि गांव में जो होता है ना, गांव में सामाजिक बंधन या पारिवारिक बंधन मजबूत होता है, और शहर में क्या होता है कि सामाजिक रिश्ता या पारिवारिक रिश्ता कमज़ोर होता है। तो छठा पॉइंट क्या है? गांव की सामाजिक रिश्तों की बंधन मजबूत होती है, जबकि शहर में सामाजिक रिश्तों की बंधन बहुत ही कमज़ोर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की भूमिका का चर्चा करें। देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि शहरीकरण की प्रक्रिया में मध्यम वर्ग की भूमिका क्या है। अगला क्वेश्चन मजदूर वर्ग क्या है। लेकिन अगर तीनों को मिला दे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं कि शहरीकरण की प्रक्रिया मतलब गाँव से शहर बनने की प्रक्रिया में जो है व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की क्या भूमिका है, इस चीज़ का चर्चा करना है। तो देखिए, शहरीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भूमिका निम्न प्रकार है। पहला हम लोग देखेंगे व्यवसायिक वर्ग की भूमिका। किसकी भूमिका? व्यवसायिक वर्ग की भूमिका। तो व्यवसायिक वर्ग की क्या भूमिका है कि शहरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। क्या हुआ? व्यापार और वाणिज्य का विकास। और इसी विकास ने एक पूंजीपति व्यवसायिक वर्ग को जन्म दिया। आपको पता होगा कि शहर में मुख्य क्रिया क्या होती है? व्यापार और वाणिज्य होता है। और ये व्यापार और वाणिज्य के विकास के कारण क्या हुआ? एक पूंजीपति वर्ग, जिसको व्यवसायिक वर्ग कहते हैं, इसका जन्म हुआ। इस वर्ग ने नए नए उद्योग लगाकर शहर में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए। तो इसकी भूमिका क्या है कि इस वर्ग ने नए नए रोजगार लगाकर शहर में क्या की? नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करवाए। अगला है मध्यम वर्ग की क्या भूमिका है? किस वर्ग के? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का मतलब होता है पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग, जिसके अंतर्गत वकील, मुनीम, शिक्षक, प्रबंधक आदि आते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? मध्यम वर्ग कहेंगे। तो इस वर्ग के अंतर्गत पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, शिक्षक, वकील, मुनीम, प्रबंधक आदि शामिल हैं। ये वर्ग वेतन भोगी है। इन लोगों को क्या चाहिए? महीने के लास्ट में हमको सैलरी चाहिए। तो ये मध्यम वर्ग क्या है? वेतन भोगी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। तो पहला आप क्या देखें कि व्यवसायिक वर्ग की क्या भूमिका है? व्यवसायिक वर्ग ने उद्योग और धंधे लगाकर क्या किए? रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध करवाए। ठीक है। अब मध्यम वर्ग की क्या भूमिका है? ये वेतनभोगी वर्ग है। ये क्या करते हैं? व्यवसायिक वर्ग के लिए कार्य करते हैं। और तीसरा है मजदूर वर्ग। यही है
जो सबसे कमजोर वर्ग शहर में है। तो आधुनिक शहर में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर क्या हुआ, श्रमिक और मजदूर वर्ग का उदय हुआ। अब यह वर्ग क्या है, यह वर्ग मजदूर वर्ग जो है आपका पूंजीपतियों पर आश्रित वर्ग है। मजदूर वर्ग क्या है, पूंजीपतियों पर आश्रित वर्ग है। यह मेहनती वर्ग कारखानों में काम कर कर अपनी जीविका चलाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अगला चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये अभी 6-7 क्वेश्चन पढ़ा है, इसी में से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तो पक्का है, इसीलिए मैक्सिमम शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।